हेलो गाइज। आज हम लेक्चर में नाइन्थ ले रहे हैं और जैसे कि हमने पहले लेक्चर में हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, परंतु लेनार्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। तो उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं तभी वो बेटर समझ में आएगा। तो पॉइंट क्या है, पहला जो टॉपिक है वो प्रकाश स्रोत के कारण प्रकाश की शक्ति की हम बात करने वाले हैं। क्या है ये टॉपिक, देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है, एक टॉर्च है। मान लेते हैं ये एक टॉर्च है जिसका ये द्वार है जिससे ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है वो फोटोन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। छोटे पॉइंट मैंने फोटोन दिखा रखे हैं। तो ये एक प्रकाश स्रोत है और ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है किसके रूप में, फोटोन के रूप में। तो इसकी शक्ति से क्या रिलेशन है, ये शक्ति से क्या तात्पर्य है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकाश स्रोत की शक्ति का अर्थ होता है कि उसके द्वारा प्रति सेकेंड कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए कि ये एक फोटोन उत्सर्जित करता है जिसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू है, तो उसके द्वारा एक सेकंड में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी कितनी होगी, ई इक्वल टू एच न्यू। अगर हम ये मान लेते हैं कि इसके द्वारा उत्सर्जित फोटोन की संख्या प्रति सेकंड 2 फोटोन है और प्रत्येक की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, तो एक फोटोन के कारण एच न्यू, तो 2 के कारण हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर 2 एच न्यू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इक्वल टू हो जाता है 2 एच न्यू। एक फोटोन होता है प्रति सेकेंड तो एच न्यू। तो ऐसे अगर ये 10 फोटोन उत्सर्जित करे प्रति सेकेंड तो उसके कारण कुल ऊर्जा प्रति सेकेंड कितनी उत्सर्जित हुई, तो आंसर है E इक्वल टू 10 एच न्यू हो जाएगी। इसलिए प्रकाश स्रोत की जो शक्ति डिफाइन की जाती है वो है प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा उस प्रकाश स्रोत की शक्ति कहलाती है। तो P इक्वल टू ई बाई टी ये फॉर्मूला है। P शक्ति है, E ऊर्जा है और T क्या है, समय है। थोड़ा इसकी डिटेलिंग हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या माना, हमने माना ये कि यदि प्रकाश द्वारा उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, मान लें कि जितना ही फोटोन उत्सर्जित हुआ प्रत्येक की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, तथा एक सेकेंड में कुल फोटोन की संख्या कितनी उत्सर्जित होती है, 1। तो आपको ये पता करना है कि इस ई की वैल्यू कितनी होगी। तो अब इसने हमने क्या बोला कि एक सेकेंड में ये जो है एक फोटोन उत्सर्जित करता है, तो उसमें कुल ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा का जो फॉर्मूला है फोटोन की संख्या इंटू एक फोटोन की ऊर्जा। तो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। फोटोन की संख्या कितनी है, 1। तो इस कंडीशन में जो ई बनेगा वो ई बनेगा एस सी बाई लैम्डा। न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा। मीन्स अगर हम इस प्रकाश स्रोत की बात करते हैं, इसने एक सेकंड में एक फोटोन उत्सर्जित किया, तो उस केस में इसकी ई की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। अगर हम इस फॉर्मूले को इसको रखते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, पी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा अपॉन में टी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा टी। ये तो तब है जब हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं। परंतु अगर मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश स्रोत है कि ये एक सेकंड में एन फोटोन उत्सर्जित करता है, तब कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो हमने माना कि यदि उत्सर्जित फोटोन की संख्या प्रति सेकंड कितनी हो, एन हो, कितनी हो, एन हो, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो आंसर है E इक्वल टू फोटोन की संख्या कितनी है, एन, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू, तो एन एस सी बाई लैम्डा। तो अगर हम इसी को यूज करते हैं इस फॉर्मूले P इक्वल टू ई बाई टी में, तो इस समय जो कुल ऊर्जा E हुई वो कितनी हुई, तो आंसर है एन एच सी बाई लैम्डा। अब इसको वैल्यू रखते हैं तो P इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा और अपॉन में टी था, तो ये फॉर्मूला बन गया शक्ति का। तो 2 फॉर्मूले मैंने बताए, एक फोटोन के लिए और एन फोटोन के लिए, और जनरल टर्म भी बताया, P इक्वल टू ई बाई टी बता दिया है। यहाँ से मैं एक वर्ड निकालने वाला हूँ, एन क्या है, फोटोन की संख्या, टी क्या है, समय। तो अगर मैं एन बाई टी की वैल्यू निकालता हूँ और इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको अपॉन में लेके आता हूँ, तो ये बताता है उत्सर्जित फोटोन की संख्या प्रति सेकेंड। अगर आपसे शक्ति का फॉर्मूला पूछता है तो वो अलग फॉर्मूला है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जित फोटोन की संख्या प्रति सेकंड कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा एन बाई टी, यदि आपको शक्ति दे रखी है तो ये था शक्ति का कॉन्सेप्ट। आगे कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रकाश की गति के लंबवत एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा उस जगह के प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। हर जगह ये तीव्रता, अगर एक प्रकाश ऊर्जा कर रहा है तो अगर दूरी ज़्यादा है तो तीव्रता ज़्यादा कम हो सकती है, स्पेशली अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता कम होगी। उसको मैं समझाऊंगा कैसे, बट आप इसको ऑलरेडी कर लीजिए। प्रकाश की गति के लंबवत एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा
उस जगह की प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। कैसे, तो उसकी हम बात करते हैं फिलहाल। आइए देखें, मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है और ये फोटोन उत्सर्जित कर रहा है। अब ये एक वस्तु है जिस पे ये प्रकाश आपतित हो रहा है। तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, आंसर है ए। अब यहाँ से प्रकाश स्रोत जो आ रही है टी समय में से कुल कितना समय ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपतित हो रही है, टी समय में कुल जो ऊर्जा इस पर आपतित हो रही है वो ई मान लेते हैं। मान लें कि एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है हमारे पास, प्रकाश स्रोत है। अगर ये प्रकाश स्रोत है, ये कितने इस पे क्या कर रहा है, ऊर्जा आपतित कर रहा है, कितने समय तक ऊर्जा आपतित कर रहा है, टी समय तक। कितना इसका क्षेत्रफल है, कुल ए है। कुल कितनी ऊर्जा आपतित की इसने, मान लिया हमने ई कर ली। ये कितना उससे कर रहा है उससे मैटर नहीं है, इस पर कितनी आपतित हो रही है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान रखिए, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो ये सिलेंडर मैं यहाँ ले लेता तो यहाँ पर आने वाले फोटोन की संख्या कम हो सकती थी। तो अभी हमने क्या माना है कि इस जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है उसके कारण इस पे टी समय में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है ए, कुल कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है ई। तो उसके अनुसार जो फॉर्मूला है आई इक्वल टू बनेगा, तीव्रता का फॉर्मूला लगा है ई ए इंटू टी। तो क्या है ये, ऊर्जा क्षेत्रफल समय। तो ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय। तो ये अब देखिए, एक लंबवत की बात हमने क्या की है कि ये जब प्रकाश उत्सर्जित होगा तो एक से मान लीजिए कि जैसे कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सतह है और प्रकाश ऐसे आ रही है, तो ऐसे आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये सतह के लंबवत कौन है, तो इस सतह के लंबवत होगा ये वाला, राइट ना। तो जब प्रकाश ऐसे आएगी तो प्रकाश इस सतह के क्या कितने डिग्री पर आएगी, 90 डिग्री पर। तो ध्यान रखिए, जो एंगल कॉन्सेप्ट कहा जाता है वो लंबवत कहा जाता है। तो अगर प्रकाश इसके, यदि प्रकाश इसके लंबवत आ रही है इस पर, तभी एनर्जी कंसिडर करेंगे। अगर नहीं आ रही, अगर प्रकाश ऐसे चली गई तो इस पर कोई ऊर्जा आपतित नहीं हो रही होगी। तो याद रखना, सतह के हमेशा कैसे होनी चाहिए, लंबवत से। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही था कि प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो इसलिए आई इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू टी। अच्छा, ई अपॉन जो ए होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी ई अपॉन टी क्या होता है, वो होता है शक्ति। हमने क्या बोला था, ऊर्जा प्रति सेकंड क्या होती है, शक्ति। तो इस फॉर्मूले को हम शक्ति पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीव्रता इक्वल टू शक्ति अपॉन क्षेत्रफल। अच्छा, अगर मैं इसको और कॉन्सेप्ट कन्वर्ट करूँ तो ये क्या है, कुल ऊर्जा। मान लेते हैं आपतित प्रकाश की, जो आपतित प्रकाश था यहाँ पर, जो ये आपतित प्रकाश है इसमें एन फोटोन है, तो इसने कुल ऊर्जा कितनी दी, तो आंसर है एक फोटोन की ऊर्जा इंटू कितने फोटोन है वो। तो एक कुल फोटोन कितने मान रहे हैं, एन। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी, एच न्यू। तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन एच न्यू, और ये ए इंटू टी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। न्यू को भी आप खोलना चाहते हो तो न्यू होगा सी बाई लैम्डा, तो एन एच सी बाई लैम्डा अपॉन ए इंटू टू। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है तीव्रता का। तो आई थिंक ये समझ में आया हो। तो आगे हम एक वर्ड बात करते हैं, ये फोटोन फ्लक्स। ये लगभग प्रकाश की तीव्रता जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा एक वर्ड अलग है। वो क्या, देखिए वहाँ पर हमने क्या बात की थी, ऊर्जा की बात की थी। यहाँ पे फोटोन की संख्या की बात करें, बाकी सब कुछ सेम है। तो किसी सतह के लंबवत प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोन की संख्या फोटोन फ्लक्स कहलाती है। आप ध्यान रखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हमने क्या बात की थी, तीव्रता में ऊर्जा की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम फोटोन की बात करते हैं। तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखें यहाँ पर आप मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ये हमने क्या माना, अगेन हमने मान लिया ये एक प्रकाश स्रोत है। तो अगर ये एक प्रकाश स्रोत है और ये फोटोन उत्सर्जित कर रहा है, तो ये का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल मान लेता हूँ ए, और कितने समय तक आपतित हो रहा है ये, तो आंसर मान लेते हैं टी मान लेते हैं हम। तो अगर इसमें कितने फोटोन है, इससे आपतित एकांक क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, मैंने क्षेत्रफल ले रखा है ए, तो इसका कुल क्षेत्रफल मैंने ले रखा है ए। कितने समय तक प्रकाश आपतित हो रही है, टी समय तक। मान लेते हैं कि इसमें टी समय कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, एन। तो उस कंडीशन में फ्लक्स जो होगा, फोटोन फ्लक्स होगा वो एन अपॉन ए टी, कुल फोटोन पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय। बट यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या है, एकांक क्या होना चाहिए, सतह के लंबवत गति होनी चाहिए प्रकाश की। अगर समांतर हो गया, मान लीजिए कि ये प्रकाश ऐसे जा रहा होता तो कोई फोटोन आपतित नहीं होता, इसलिए लंबवत कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। सतह के लंबवत आपतित होनी चाहिए। तो ये एक सतह है और ये लाइन जाएगी, तो आप देख रहे हैं कितना डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। आप समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कि ये सतह है,
और ये ऐसे जाएगा तो कितना सतह की कितनी डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर ऐसे जाता तो सतह के 0 डिग्री बनाता, बट ऐसे आपतित हो रहा है तो कितना बनाएगा, 90। जैसे कि ये है और ऐसे आपतित होगा तो ये सतह के कितने डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का, नंबर ऑफ फोटोन पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय। तो कुल फोटोन की संख्या पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर मैं क्या करूँ, एच सी बाई लैम्डा जानते हैं फोटोन की ऊर्जा होती है, तो एक फोटोन की ऊर्जा से दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा क्या है, देखिए आप, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और एच सी बाई लैम्डा ये कितने फोटोन की ऊर्जा है, एक फोटोन की। तो एक फोटोन की ऊर्जा मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच सी बाई लैम्डा इंटू 5 इक्वल टू एन अपॉन ए इंटू टी इंटू एच सी बाई लैम्डा। तो अब जो हो गया, ये हो गया, ये ऐसे कैसा ही है, 5 इंटू एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू, देखिए ये एन है, ये एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये है एक फोटोन की ऊर्जा और ये है एन फोटोन, तो ये कुल ऊर्जा बना देगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये क्या बना देगा, कुल ऊर्जा बना देगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ई इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये एक फोटोन की ऊर्जा है और ये एन फोटोन है, तो एन फोटोन में कुल ऊर्जा कितनी होगी, एन एच सी बाई लैम्डा। तो ये एन फोटोन की कुल ऊर्जा है, तो इसको मैं ई लिख सकता हूँ। तो ई लिखा, ई अपॉन में ए इंटू टी, ये है इंटू में इधर साइड क्या है, 5 इंटू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर इतना, ओके। अच्छा, आपने पहले भी देखा हुआ है कि ये पूरा पार्ट क्या है, कुल ऊर्जा पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय, ये होती है तीव्रता, तो ये होगी आई, और यहाँ से मुझे फाई निकालना है, तो ये लैम्डा मल्टीप्लाई एस सी अपॉन बन जाएगा। तो फाई इक्वल टू आई इंटू लैम्डा अपॉन में एस सी इक्वल टू आई अपॉन में एस सी लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू, क्योंकि मैंने इस लैम्डा को अपॉन ले लिया, तो ये एक फोटोन की ऊर्जा है, तो आई अपॉन में ई डैश, देखो ई को मैंने क्या माना है, ई माना है कुल ऊर्जा, और एस सी बाई लैम्डा एक फोटोन की ऊर्जा है, तो मैं यहाँ पे ई डैश लिख रहा हूँ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, फोटोन फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा होगा प्रकाश की तीव्रता अपॉन में एक फोटोन की ऊर्जा बनने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, फोटोन फ्लक्स की बात हम कर रहे थे। अब जो हम बात करने वाले हैं वो फोटोन घनत्व की बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने में। तो हम फोटोन घनत्व की बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश वर्ड है फोटोन डेंसिटी। अब ये क्या है, जैसे कि ऊर्जा घनत्व होता है, आप जानते हैं कि पर एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊर्जा घनत्व निकालता तो, बट यहाँ पे फोटोन घनत्व, तो फोटोन घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फोटोन की संख्या फोटोन घनत्व कहलाता है। क्या, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फोटोन की संख्या फोटोन घनत्व कहलाता है। मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत होता और ये क्या करता, फोटोन उत्सर्जित करता, ठीक है। अगर ये फोटोन उत्सर्जित करता और मैं यहाँ पे क्या मान लेता, ये क्षेत्रफल आयतन ले लेता, ये वाला सिलेंडर सेलेक्ट कर लेता, कि मैं ये देखता कि अगर इसका आयतन v है, कितना मान लेता आयतन v, तो इसमें कुल कितने फोटोन, ये जो फोटोन आप दिख रहे हैं ना, तो कुल कितने फोटोन है, उन दोनों का अनुपात निकाल लेता, कुल फोटोन अपॉन में कुल आयतन, तो वो हो जाता फोटोन घनत्व। अगेन फोटोन प्रति एकांक आयतन में उपस्थित फोटोन की संख्या, मतलब वो क्या करना है, कुल फोटोन लो और कुल आयतन लो, कुल फोटोन अपॉन में कुल आयतन, तो वो हमारा क्या होता है, फोटोन घनत्व। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे ड्राइव करूंगा वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है और यहाँ पे हमने एक सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऊर्जा निकलनी स्टार्ट हो गई। तो जब ऊर्जा निकलेगी तो हम मान लेते हैं कि फोटोन का जो वेग है वो कितना है, v है। तो एकांक समय में जो यहाँ से फोटोन निकल रहा होगा वो यहीं पे तो रहेगा नहीं, क्योंकि फोटोन गतिशील है, तो वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ से फोटोन आता जाएगा और यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ये एकांक क्षेत्रफल है तो एक सेकंड में फोटोन कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, दूरी बटे समय इक्वल टू वेग, दूरी बटे समय इक्वल टू वेग। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो फोटोन निकला है वो t समय में l दूरी तय करता है। कितने समय में, t समय में, या एकांक समय की बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में ये कहाँ तक पहुँचता है कि ये पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ से जो फोटोन, इसमें से फोटोन जा रहा है और ये सिलेंडर है, यहाँ से एंटर करेगा और जैसे एंटर करेगा तो सिलेंडर के अंदर से गुजरता हुआ जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ से जो फोटोन निकल रहे हैं कि एक सेकंड में यहाँ से जितने भी फोटोन निकले एक सेकंड में ये एंटर कर रहे हैं, और एक सेकंड में यहाँ से जो गतिशील होने के कारण फोटोन यहीं तो रुकेगा नहीं, वो आगे तक जाएगा। तो वो कितनी जगह तक पहुँच सकता है वो हमें आयतन निकालना है। तो एक सेकंड में यहाँ से फोटोन जब निकला, आगे बढ़ता हुआ गया, तो वो यहाँ तक पहुँच गया। तो हमने माना एक सेकंड में इतने पूरी जगह में फोटोन भर गए। तो अब मुझे इसका आयतन निकालना है, क्या होगा, तो दूरी बटे समय इक्वल टू वेग होता है। तो दूरी कितनी मान ली हमने कि मान ली ये दूरी है l,
तो L बाई टी इक्वल टू वी होता है। तो 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो टी की वैल्यू हमने 1 कर दी, अगर टी की वैल्यू 1 कर दी तो L इक्वल टू हो जाएगा वी हो जाएगा। तो L इक्वल टू कितना हो गया वी। तो अब हमने मान लिया इस L की जगह हम वी भी मान सकते हैं। अगर नहीं मानते तो सिंपल अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो अब अगर मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है A, तो आयतन कितना होगा, लंबाई कितनी है इसकी L और क्षेत्रफल कितना है A, तो आयतन इक्वल टू A इंटू एल। तो घनत्व जो होगा वो n अपॉन, देखो फोटोन फ्लक्स को तो हम फाई से लिखते हैं बट घनत्व लिखते हैं फाई डी से, डेंसिटी, तो n अपॉन ए इंटू एल। इतना समझ में आ गया। हमने फोटोन फ्लक्स कॉन्सेप्ट की हमने पहले ही बात की हुई है, वो है फाई इक्वल टू n अपॉन ए इंटू टी। फोटोन फ्लक्स पर एकांक समय में पर एकांक क्षेत्रफल पे आपतित फोटोन की संख्या। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो n इक्वल टू होता है a इंटू फाई इंटू टी। तो फाई डी इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू मैंने रख दी a इंटू फाई इंटू टी, फाई ए टी, ये फाई डी फोटोन घनत्व और ये फोटोन फ्लक्स। तो मैंने फाई की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी है फाई ए टी, ए से ए कट गया, बचेगा फाई इंटू टी अपॉन में एल। अच्छा टी को मैं अपॉन ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग। तो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये एल है, ये समय है, तो नीचे आएगा ये दूरी बटे समय है, तो दूरी बटे समय क्या होता है वेग। तो फाई अपॉन वी, तो फोटोन घनत्व हो जाएगा फोटोन फ्लक्स, फाई क्या है फोटोन फ्लक्स और वी क्या है फोटोन का वेग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट से पहले वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।